तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद मैंने सोशल मीडिया वापस से ज्वाइन किया है। अपने कुछ खास लोगों की रिक्वेस्ट पर 22-23 साल बैंकिंग में गुजारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ चीज़ जो है आपसे शेयर करनी चाहिए। मैंने 20-22 साल काम किया बैंकिंग के हर एक डोमेन में। आजकल सबसे बड़ा एक दर्द मैं देख रहा हूँ आसपास लोगों का, भाई लोन क्या है, लोन कैसे होगा। देखिए, लोन क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कर्ज लिया है, आपको ब्याज भरना है, किस्तें देनी है। होगा कैसे वो मैं समझा सकता हूँ आपको। आप हर तरह से कोशिश करते हैं, छोटे से छोटा लोन, बड़े से बड़ा लोन। 4 बेसिक पॉइंट हैं। मान लीजिए अगर मैं कृष्ण कुमार अगर आपसे बोलूं कि मुझे जो है 100 रुपये लोन दे दो, मैं तुम्हें महीने का 2 रुपये ब्याज दूंगा। एक उदाहरण के लिए, आप मुझे जानते नहीं हैं तो मुझसे 4 बेसिक सवाल आप पूछेंगे। तेरा पूरा नाम क्या है, रहता कहाँ है, करता क्या है, कमाता कितना है, गारंटी में मुझे क्या देगा या मॉर्गेज में मुझे क्या देगा। कई बार पर्सनल लोन की भी बात होती है इसमें। पर्सनल लोन की अगर हम बात करेंगे तो जो प्रोफाइल होती है कई बार लोगों की वो ही एक तरह की गारंटी हो जाती है। इसको सिबिल कह लो, इनकम प्रोफाइल, कुछ भी कह लो। तो ये 4 बेसिक पॉइंट हैं जिसके ऊपर छोटे से छोटा लोन, बड़े से बड़ा लोन होता है। अब पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं। नाम क्या है, रहता कहाँ है। 80% लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे मेरे पैन कार्ड पर मेरा नाम कृष्ण कुमार लिखा हुआ है, मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह, पिता का भी नाम जुड़ा हुआ है। भाई बैंक में आपके डॉक्यूमेंट गए, दोनों मिसमैच आ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ दोनों की अलग अलग है। एक जगह सन 84 में पैदा हुआ है, एक जगह सन 86 में पैदा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट मिसमैच है। इस तरह के डॉक्यूमेंट को हमें पहले ठीक करवाना चाहिए, कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उसमें अप्लाई करके। प्रोफेशनल्स का सहारा लीजिए और इसको आप कर सकते हैं। दूसरा, करता क्या है। अगर आपका बिजनेस है, दुकान है आपकी, तो आपके पास दुकान का लाइसेंस होना चाहिए। हर स्टेट में है। दुकान रन करने का एक लाइसेंस होता है जो वहाँ की नगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलता है। दूसरा, आजकल एमएसएमई चल गया है। एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, आदमी के लिए। तीसरी चीज़, अगर सैलरीड है तो ऑफर लेटर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ये इससे हमें पता चलता है कि करता क्या है। मोटा मोटा मैं खाका आपको समझाता हूँ। कमाता कितना है। अब देखो, सैलरीड होगा तो सैलरी आ रही होगी अकाउंट में। 26 ईयर्स से एक इनकम टैक्स का फॉर्म होता है, उसमें टीडीएस कट के दिख रहा होगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड अगर है तो उसके बारे में हमें पता चलता है उसकी आईटीआर देख करके। 3 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि बिजनेस तो कई सालों से कर रहे हैं, आईटीआर नहीं भरते हैं। उनको लगता है सरकार को टैक्स दे देने से ना हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सरकार को दिया हुआ 1 लाख रुपए का टैक्स आपको 1 करोड़ का लोन दिलवा सकता है, जिससे आपका बिजनेस 3 नहीं 300 गुना बढ़ सकता है। अब चौथा पॉइंट आते हैं मॉर्गेज के ऊपर। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है या इस तरह का कुछ भी है तो मॉर्गेज के रूप में होता है। कई बार लोगों की प्रोफाइल इतनी अच्छी होती है, बिजनेसमैन की भी, कि उनको बिजनेस लोन मिल जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सैलरीड वालों को पर्सनल लोन मिल जाता है। तो इस तरह के जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में हर एक चीज़ के ऊपर मैं इन डिटेल डिस्कशन करूँगा आपको लेकर के। मेरे 20-22 सालों का अनुभव इस्तेमाल करिए और
अपने जो फाइनेंशियल जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करिए। हमने $5 ट्रिलियन बनने की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देखा है। हमें इस सपने को मिलकर साथ पूरा करना है, आप, मैं, हमारे देश का हर एक आदमी। और हमेशा एक बात याद रखिए, अपनी EMI टाइम पे भरिए। टाइम पे भरने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी। एक उदाहरण दूंगा, कई बार लोग बोलते हैं मैं बैंक से लोन लूं, EMI ना दूं। सिंपल सी बात है, आपका एक उदाहरण है कि अगर आप किसी दिन बैंक पहुंचे सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिए और बैंक बोले जी मैं आपको पैसा नहीं देता, तो आप क्या करोगे? कमेंट में इसका जवाब दीजिए मुझे, आपको अपने आप अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।